हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों के एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चलेगा और कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका भी आपको आइडिया होता रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आज के वीडियो के लिए सबसे पहले 2025 का क्वेश्चन लिया है, जो कि आपके एग्जाम में आया था। तो मैं आपको यहाँ 2025 जो ईयर था, लास्ट ईयर जो हम लोगों ने एग्जाम दिया था, उसके सेक्शन बी में जो आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जहां पर आपको 4 प्रोग्राम क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, मैं आज उस सेक्शन को सॉल्व करवाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले मैं लेने वाला हूं मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगर आप देखोगे तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप अप्रोच का लगाएंगे, वो सब के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइन अ क्लास नेम्ड क्लाउड स्टोरेज विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको क्लाउड स्टोरेज का कुछ मेंबर वेरिएबल गिवन है, कुछ मेंबर मेथड गिवन है। ठीक है, आप इसका अप्रोच कैसे करोगे? सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में लिखना है इंपोर्ट। सबसे पहले आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट में लिखना है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। फिर आपको बनाना है क्लास। तो यहाँ पर आप क्लास बनाओगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लास क्या गिवन है? यहाँ पर क्लास का नाम है क्लाउड स्टोरेज, सी कैपिटल एस कैपिटल। तो यहाँ पर आपको जो क्लास का नाम गिवन है, आप वही क्लास यहाँ पर लिखोगे, अपने मन से कुछ नहीं लिखने वाले हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जो मेंबर वेरिएबल बोला है, इंट एसी नंबर, एसी एन ओ, इंट स्पेस डबल बिल, जो आपको यहाँ में मेंबर वेरिएबल बोलेगा, आप उस मेंबर वेरिएबल को सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना। ठीक है, यहाँ पर लिख देना इंट ACNO सेमीकोलन, जो क्वेश्चन में गिवन है, इंट ACNO इंट स्पेस, तीसरा नंबर क्या है, डबल बिल, डबल बिल। यानी जो भी मेंबर वेरिएबल आपको क्लास में गिवन हो क्वेश्चन में, उसको आप क्लास के नीचे लिख देना। उसके बाद क्या बोला है आपको, उसके बाद हमारे प्रोग्राम में बोला है मेंबर मेथड जो है void accept, एक मेंबर मेथड है एक्सेप्ट बोल करके, prompt the user to input their account number and storage space using scanner class। यानी हम लोगों को एक मेंबर मेथड बनाना है एक्सेप्ट बोल करके, जहां पर यूजर से हम लोगों को अकाउंट नंबर और स्टोरेज को इनपुट लेना है यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, जैसे आपको वो वाला सेक्शन दिखाई देगा, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखना पब्लिक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ, void accept। आप यहाँ पे पब्लिक के बगल में void accept, यानी जो आपका मेंबर का मेथड का नाम है वो यहाँ पे आप ऐसा लिख देना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को बोला गया है, हम लोगों को यूजर से इनपुट लेना है अकाउंट नंबर और स्टोरेज यूजिंग स्कैनर क्लास। जब भी आपका स्कैनर क्लास का नाम आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, और कैसे बनाते हैं, स्कैनर IN इक्वल टू न्यू स्कैनर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको देना पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट में आपको देना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। ये स्कैनर क्लास बनाने का ये मेरा सिंटेक्स है। फिर हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोला है अकाउंट नंबर और स्पेस दोनों ही यूजर से इनपुट लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिखना डबल कोट में, प्लीज एंटर अकाउंट नंबर। ठीक है, ये मैं मैसेज दूंगा यूजर को। और अकाउंट नंबर का ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है ACNO। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ACNO, इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये है हमारा सिंटेक्स, यूजर से इनपुट लेना इंटीजर टाइप का। फिर हमें बोला है स्पेस भी इनपुट लेना है, यानी यहाँ पर हम वापस से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। यानी जहां पर भी आपको इनपुट का बात आएगा, आपको स्कैनर क्लास बनाना है और यहाँ पर आपको एक मैसेज देना है, प्लीज एंटर स्पेस। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस का भी हम लोगों ने ऊपर में एक वेरिएबल बनाया था इंट स्पेस बोल करके, वो यहाँ पे आपको लिखना है स्पेस इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इंटीजर टाइप का स्पेस था, इसलिए हम लोग को इन डॉट नेक्स्ट इंट लेना पड़ा। यहाँ पर हम लोगों को
यहाँ पर दो ही चीज इनपुट लेने बोला है, इनपुट अकाउंट नंबर एंड स्टोरेज, जो कि हम लोगों ने ले लिया है। तो यहाँ पर मैं मेरा इस मेथड को क्लोज कर दूंगा। फिर मुझे बोला गया है एक कैलकुलेट बोल के मेथड बनाना है, वॉइड कैलकुलेट। यहाँ पर आपको जो मेथड का नाम रहेगा आप क्या करना, उसके नीचे में यहाँ पर ऐसे लिख देना पब्लिक वॉइड कैलकुलेट। जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा आप उसको वैसा का वैसा यहाँ पर उतार देना। उसके बाद आपको क्या बोला गया है यहाँ पर, यहाँ पर बोला गया है कैलकुलेट द बिल टोटल प्राइस बेस्ड ऑन द स्टोरेज स्पेस परचेज यूजिंग द प्राइसिंग टेबल। हमारा एक टेबल गिवन है जहां पर स्टोरेज के हिसाब से प्राइसिंग गिवन है। स्टोरेज रेंज अगर फर्स्ट 15 GB है तो प्राइस कितना होगा, 15 रुपीज पर जीबी। यहाँ पर जब भी आपको टेबल आएगा यानी आपको इफ एल्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा इफ, क्या बोला है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, स्टोरेज है। स्टोरेज के लिए हम लोग ने वेरिएबल लिया स्पेस, इफ स्पेस क्या बोला है, फर्स्ट 15 GB स्पेस लेस देन इक्वल टू 15। अगर मेरा स्पेस लेस देन इक्वल टू 15 है तो हम लोग को चार्ज कितना बोला है, प्राइस पर जीबी 15 रुपया पर जीबी का है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी बिल बोल के वेरिएबल बनाया था, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बिल इक्वल टू स्पेस इंटू 15, यानी 15 रुपीज जो है पर स्पेस का है, यानी जितना आपने स्पेस इस्तेमाल करा है आपको हर स्पेस का 15 रुपया देना पड़ेगा पर जीबी के हिसाब से। तो आपको पहला कंडीशन ऐसा लिखना है। फिर आपको यहाँ पर बोला है नेक्स्ट 15 GB। याद रखना जब भी आपको प्रोग्राम में फर्स्ट नेक्स्ट और एबव ऐसा अगर कुछ सेंटेंस गिवन रहेगा तो आपको वहां पर माइनस वाली लॉजिक लगानी है। माइनस वाली लॉजिक क्या होती है बताता हूं, आपको लेना पड़ेगा एल्स इफ। यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोला नेक्स्ट 15 GB। नेक्स्ट 15 GB का मतलब है पहले 15 GB का रेट था 15, नेक्स्ट 15 GB का मतलब आपका रेंज कहाँ तक चला गया, आपका रेंज चला गया 30 तक, क्योंकि पहला 15 नेक्स्ट 15 यानी टोटल आपका रेंज जो है वो 30 चला गया, राइट। तो आपको यहाँ पर कंडीशन में क्या लिखना है, आपको यहाँ कंडीशन में लिखना है एल्स इफ मेरा स्पेस जो है अगर वो ग्रेटर देन 15 है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 15 हम लोगों ने चेक कर लिया था, ग्रेटर देन 50 एंड स्पेस लेस देन इक्वल टू 30, क्योंकि आपका रेंज 30 तक जा रहा है। तो आपको क्या रेट बोला है, 13 GB पर जीबी। तो आपको यहाँ पर जब भी आपको नेक्स्ट वाला सिस्टम आएगा आपको यहाँ लिखना है बिल इक्वल टू, देखो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग के 15 GB का रेट है 15 रुपया करके, यानी आप जैसे ही सेकेंड वाले एल शिफ्ट में जा रहे हो यानी आप ग्रेटर देन 15 में जा रहे हो, यानी आपने यूजर को पहले ही 15 GB का रेट दे चुका है इंटू 15 करके, प्लस उसके बाद आप यहाँ लिखोगे स्पेस जितना था -15 इंटू 13, ठीक है। यानी आपने यूजर को पहले 15 GB का ऑलरेडी 15 रुपए करके रेट दे दिया था, उसके बाद आप 15 GB माइनस करोगे, बचे हुए स्पेस का आप 13 रुपए करके दोगे, यहाँ पर जो टेबल में 13 रुपीज लिखा था। फिर लिखा है एबव 30 GB, यानी फिर आपको लिखना पड़ेगा एल्स इफ स्पेस एबव बोला है, इसका मतलब स्पेस ग्रेटर देन 30, ठीक है। जब भी आपके पास में एबव नेक्स्ट ऐसा कुछ वर्ड आएगा तो आपको माइनस वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। बिल इक्वल टू एबव 50-30 का मतलब है 15 GB का, फिर बचा हुआ 15 GB का रेट 13 रुपए करके आपने दे दिया था, यानी आपको यहाँ पर यही लॉजिक लगाना है स्पेस -30, क्या रेट बोला है हमारा क्वेश्चन में 11 रुपीज इंटू 11, यानी जब भी आपको यहाँ पर एबव नेक्स्ट वाला एग्जांपल आएगा तो आपको यहाँ पर ऐसा माइनस वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये मेरा स्टार्टिंग 15 GB का था, ये मेरा नेक्स्ट 15 GB का था, क्योंकि आपने 15 GB का स्टोरेज का पैसा दे दिया था, इसलिए आपको यहाँ पर स्पेस में से 30 माइनस करके बचा हुआ स्पेस को 11 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा मेथड हो गया कैलकुलेट मेथड एंड, ठीक है। कैलकुलेट के अंदर में मैंने यहाँ पर 3 इफ लिखा, पहला लिखा लेस देन इक्वल टू 15, नेक्स्ट लिखा ग्रेटर देन 15 लेस देन इक्वल टू 30 और तीसरा लिखा ग्रेटर देन 30, यानी यहाँ पर मेरा कैलकुलेट। अब लास्ट में मुझे एक और मेथड बोला है वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले द अकाउंट नंबर स्टोरेज स्पेस एंड बिल, तीनों चीज डिस्प्ले करना है, यानी वापस से मैं लिखूंगा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है।
जो आपका मेथड का नाम रहेगा आप यहाँ पे वही लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या डिस्प्ले करने बोला है, आपका अकाउंट नंबर डिस्प्ले करना है, स्टोरेज स्पेस डिस्प्ले करना है और बिल डिस्प्ले करना है। यानी डिस्प्ले करने के लिए आप लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ आप मैसेज दे सकते हो अकाउंट नंबर इज प्लस ACNO, जो वेरिएबल था उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर आप लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, फिर आपको क्या प्रिंट करना है, अकाउंट नंबर के साथ स्पेस भी प्रिंट करना है, तो आप लिखोगे स्पेस इज डबल कोट प्लस स्पेस, स्पेस वेरिएबल का नाम है। फिर आपको बिल भी प्रिंट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, बिल जो है वो लिखना पड़ेगा डबल कोट में बिल इज डबल कोट में प्लस बिल। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्प्ले मेथड खत्म। फिर हम लोग को यहाँ पे लास्ट में क्या बोला है, देखो राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड इन्वोक द मेथड। यानी आपको यहाँ पर एक मेन मेथड बनाना है, यानी अब आप लिखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यानी जितने आपके मेंबर वेरिएबल थे और जितने आपके मेथड थे वो सब आपके मेन के बाहर होंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे आप पास करोगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बाद आप यहाँ लिखोगे डबल कोट ARGS। ठीक है, आपको क्या बनाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास का नेम क्या था मेरा, क्लास का नेम था मेरा क्लाउड स्टोरेज, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्लाउड स्टोरेज OB इक्वल टू न्यू क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बना लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला है क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड इन्वोक द मेथड। आपको मेथड को इन्वोक भी करना है। सबसे पहले आपको कौन सा मेथड इन्वोक करना है, OB डॉट, आपको सबसे पहले एक्सेप्ट वाला मेथड इन्वोक करना है ताकि आप यूजर से एक्सेप्ट कर पाओ डेटा को। एक्सेप्ट मेथड इन्वोक करना है। फिर आपको कैलकुलेट मेथड कॉल करना है ताकि कैलकुलेशन खत्म हो। फिर आपको OB डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल करना है जहां पर आपका डेटा डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला मेथड को क्लोज करना है और फिर यहाँ पर आपको क्लास को क्लोज करना है। ठीक है, तो ये है मेरा फुल सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद में एक और मैं आपको एक टिप्स देने वाला हूँ। एग्जामिनेशन में अगर आपका कुछ मार्क्स ऊपर नीचे होता है तो आप क्या कर सकते हो, हर क्वेश्चन के बाद में ऐसा एक डायरेक्ट टेबल बना सकते हो। इस टेबल में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप, आपने कौन सा टाइप का डेटा इस्तेमाल करा है, और फिर उसका नेम, डेटा टाइप का नेम क्या है और उसका पर्पस क्या है, यानी आपने उस वेरिएबल को क्यों बनाया है। यानी मेरा सबसे पहले अगर आप देखोगे ऊपर में तो मैंने एक इंट टाइप का ACNO लिया था, अकाउंट नंबर। उसके बाद पर्पस में आप क्या लिख सकते हो, आपके प्रोग्राम में यहाँ पर जो लिखा रहेगा स्टोर्स द यूजर्स अकाउंट नंबर, ये जो पोर्शन आपके गिवन है इस पोर्शन को आप उठा के वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना। फिर आपका नेक्स्ट वेरिएबल क्या बनाया आपने, इंट स्पेस बनाया। फिर आप यहाँ लिखना इंट, फिर यहाँ लिखना आपने स्पेस, और यहाँ पर पर्पस में जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया था, ये वाला जो सेक्शन गिवन था इसको आप पूरा कॉपी करके वहां पर टेबल में लिख लेना। फिर आप लिखना डबल बिल, यानी फिर आप यहाँ लिखना टाइप, डेटा टाइप है डबल, नेम है मेरा बिल, और यहाँ पर भी पर्पस में आप वहां पर ये जो बिल में पर्पस लिखा गया है इस पर्पस को आप पूरा पूरी कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, यानी आप सॉल्यूशन के एंड में ऐसा एक टेबल बनाना जिस टेबल में आप डेटा टाइप, डेटा नेम, वेरिएबल नेम और उसका पर्पस क्या था, ऐसा आप एक टेबल बना दोगे तो अगर आपका कुछ मार्क्स ऊपर नीचे कटता भी है तो भी आपका ये वाला सेक्शन जो है वो आपको थोड़ा सा कवर अप करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है हमारे सेक्शन B से। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ इसी पेपर का। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इन 4x4 इंटीजर एरे। आपके पास एक 4x4 इंटीजर एरे रहेगा, आपको वहां से यूजर से डेटा को इनपुट लेना है।
कैलकुलेट एंड प्रिंट द नॉर्म ऑफ द एरे। नॉर्म क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी सारे एलिमेंट का स्क्वायर का सम करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 4x4 एरे में आपको इनपुट लेना है। ठीक है, वो भी एरे का प्रोग्राम है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। मैं लिखूंगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। फिर मैं क्लास बनाने वाला हूं, क्लास। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे कोई भी क्लास का नेम नहीं गिवन है, क्योंकि यहां पर हम नॉर्म निकाल रहे हैं, तो मैं इस क्लास का नाम दे दूंगा नॉर्म, क्लास नॉर्म। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इतना पोर्शन आपका सेम होगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर हम लोग को बोला है आपको 4x4 इंटीजर एरे में डेटा को इनपुट एक्सेप्ट करवाना है। यानी सबसे पहले मुझे एरे बनाना पड़ेगा 2D एरे। 2D एरे का सिंटेक्स क्या है? इंट ARR डबल ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट 4x4 बोला है, तो हम यहाँ पे 4 देंगे और यहाँ पर भी 4 देंगे। ठीक है, ये लाइन जो है 4x4 एरे का क्रिएशन के लिए है। फिर मुझे बोला गया है यूजर से एक्सेप्ट करवाने के, फिल करवाना है। डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज, यानी हम लोग को यहाँ पर वैल्यू को एक्सेप्ट भी करना है। राइट, एक्सेप्ट करने के लिए, एरे में एक्सेप्ट करने के लिए हमको यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन 4, क्योंकि मेरा रो 4 है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटीजर जे बराबर 0, कॉलम भी मेरा 4 है तो जे लेस देन 4 और जे प्लस प्लस। ठीक है, पहला वाला जो मेरा फॉर लूप है वो मेरा रो के लिए है, सेकंड वाला फॉर लूप जो है वो मेरा कॉलम के लिए है। फिर मुझे क्या करना है? यूजर से इनपुट लेना है। जहां पर यूजर से इनपुट का बात आएगा वहां पर स्कैनर क्लास का जरूरत पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ऊपर में फॉर लूप के ऊपर में स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। स्कैनर IN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, जहां पर भी आपको यूजर से इनपुट लेना है वहां पर आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि मैंने ऊपर में स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और मुझे यूजर से इनपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इनर फॉर लूप में एक मैसेज दूंगा यूजर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैसेज क्या दूंगा? मैं मैसेज दूंगा एंटर नंबर। ठीक है, यूजर को बोलूंगा नंबर एंटर करो। जैसे यूजर नंबर एंटर करेगा मैं उसको इन एन बराबर इन डॉट, क्योंकि मुझे इंटीजर नंबर इनपुट लेना है तो मैं लिखूंगा इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यूजर से इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट लेने का तरीका होता है इन डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा ARR ऑफ आई जे इक्वल टू एन। ठीक है, यानी मैं, ये है मेरा, ये पहला वाला, ये वाला जो फॉर लूप है, ये वाला मेरा फॉर लूप 2D एरे में यूजर से इनपुट लेकर के सेव करने का लॉजिक है। ठीक है, यानी ये वाला जो पूरा फॉर लूप है यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा फॉर लूप मेरा यूजर से इनपुट लेकर के एरे में डेटा को फीड करने के लिए है। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में बोल दिया था कि मुझे यूजर से लेकर इनपुट करना है, तो मुझे यहाँ पर ये वाला फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला, यानी मैं ये वाला जो मेरा फॉर लूप है, इस फॉर लूप को मैं ऑलरेडी फिलअप कर लिया। अब मुझे बोला गया है कि मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी सारे एलिमेंट का स्क्वायर निकालना है, उसका सम करके बाद में उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए तरीका है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि मुझे पूरे एरे को रीड करना है डेटा को रिट्रीव करने के लिए, तो मैं वापस से यहाँ पर i इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, क्या बोलते हैं इसको, रो के लिए, एक फॉर लूप चलाऊंगा कॉलम के लिए। ठीक है, i इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस। उसके बाद मुझे क्या बोला है, यहाँ पर मुझे सम निकालना है,
तो मैं यहाँ पर ऊपर में एक वेरिएबल लूंगा इंट सम बराबर 0 फॉर लूप के बाहर। मैं यहाँ अंदर लिखूंगा सम इक्वल टू सम प्लस, क्या बोला गया मुझको, मुझे बोला गया है स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट का सम निकालना है। स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मैथ डॉट पाव, ठीक है, मैं यहाँ पे मैथ डॉट पाव लगाने वाला हूँ। मैथ डॉट पाव, यहाँ पे मैं लिखूंगा ARR ऑफ आई जे कॉमा 2, ठीक है। ये मैथ डॉट पाव लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, जहां पर मैं ARR ऑफ आई जे कॉमा 2 कर सकता हूं, यानी मैं इसका ARR ऑफ आई जे का पावर निकाल सकता हूं। या फिर इसका एक और अल्टरनेट क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ आई जे इंटू ARR ऑफ आई जे, यानी जो मेरा एरे का डेटा है उसको मैंने यहां पर 2 बार इंटू करके उसका स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, या तो आप लाइन नंबर, या तो आप ये वाला लाइन लिख सकते हो, या तो आप ये वाला लिख सकते हो, आइदर ऑफ देम, ठीक है। मान लो मैं यहाँ फिर फिलहाल इस वाला लाइन को नहीं लिखता हूं, मैं यहाँ पे ये वाला लाइन लिखता हूं, सम इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ आई इंटू ARR ऑफ आई जे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, ये वाला मेरा प्रोग्राम खत्म। यहाँ पर मैं क्या करा, यहाँ पर मैं एक फॉर लूप चलाया हूँ। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, कंफ्यूजिंग होगा। जस्ट मैं आप लोगों के लिए बता दिया कि ये भी एक प्रोसेस है जहाँ पे आप स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे क्या करा, इसको एक बार ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखा हूँ सम इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ आई जे इंटू ARR ऑफ आई जे, यानी यहाँ पर आप ARR ऑफ आई जे का स्क्वायर निकाल लिए हो, स्क्वायर का आप सम कर चुके हो, ठीक है। यानी ये वाला जो फॉर लूप था, ये वाला फॉर लूप आपका खत्म। यानी ये वाला जो फॉर लूप मैंने अभी लिखा है, ये वाला जो फॉर लूप मैंने अभी लिखा है, ये वाला फॉर लूप का काम है मेरे पूरे एरे में ट्रेवल करके, पूरे एरे में ट्रेवल करके मुझे उस सारे डेटा का स्क्वायर का सम ला करके देना। यानी इस सम वेरिएबल में मेरा सारा डेटा का सम ऐड हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, मुझे क्वेश्चन में बोला था कि मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ ऑल स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट भी निकालना है। स्क्वायर रूट जो है वो डबल टाइप का होता है, तो मैं यहां लिखूंगा डबल SQR बोल के वेरिएबल लिया हूं, SQR बराबर मैथ, स्क्वायर रूट के लिए जावा ऑप्शन देता है मैथ डॉट SQRT, यहां पर आप सम को पास कर दो। यानी आपका जो भी सम आया था उस सम का ये स्क्वायर रूट निकाल के आपको देगा। किसमें सेव करेगा, वो SQR बोल के वेरिएबल जो था उसमें सेव करेगा, और उसको हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग को, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नॉर्म, प्रिंट द नॉर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉर्म इज डबल कोट एंड प्लस SQR सेमीकोलन बंद। ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का ये बंद ब्रैकेट, और ये हमारा क्लास का ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं 2D एरे में 2D एरे का सम कैसे लिया हूं, 2D एरे में डेटा कैसे फिलअप करा हूं, और सम निकालने के बाद में कैसे मैं उसका स्क्वायर रूट निकाला हूं। तो आपका 2D एरे में कम से कम एक क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनर देगा ही देगा आपको, ठीक है। क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा लेंदी भी है, तो जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ज्यादातर एग्जामिनर ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन को चूज करता है, ठीक है। तो आज का वीडियो लंबा हो रहा है, ऑलरेडी 24 मिनट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को 24 मिनट में क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करवाया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, और मेरे अगले वीडियो को देखें जहां पर मैं इसी पार्टिकुलर तरीके से और भी सारे ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।